दोस्तों एक बार ससुर अपनी नई नवेली बहू की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है और अपने ही बहू के प्रति उसके मन में गलत भावनाएं पैदा हो जाती है। दोस्तों अब आए दिन वह ससुर अपनी बहू के साथ छेड़खानी करने लगता है। अपनी बहू के साथ वह बार बार अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों अब इन सब चीज़ों से जो उसकी बहुत ही वह परेशान हो जाती है। अब एक दिन अपने ससुर से वह पूछती है कि ससुर जी आपको मुझसे क्या चाहिए। दोस्तों अब जो ससुर था वह कहता है अपनी बहू से कि देखो बहू, जब से मैं तुम्हें देखा हूँ उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। दोस्तों अब जो बहू थी वह भी अपने ससुर से काफ़ी परेशान रहने लगी थी। वह कहती थी कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल के लिए आप इंतज़ार कीजिए, कल रात आप मेरे कमरे में आइएगा, हम दोनों मिलकर सुहाग रात मनाएंगे। दोस्तों अब ससुर अपने बहू के मुंह से यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मेरी बहू इस तरह के लिए मान कैसे गई। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। अब अगले दिन जो ससुर था बहू के कमरे में चला जाता है और अपने बहू के साथ वह सारी चीज़ें करने लगता है कि जिसकी उसे ख्वाहिश थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। दोस्तों एक शहर में एक बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम था किशन शर्मा। दोस्तों किशन शर्मा के परिवार में सिर्फ उनका बेटा था जिसका नाम था सौरभ शर्मा। किशन शर्मा की जो बेटी थी बहुत पहले ही उनकी मौत हो गई थी, तब उनका बेटा बहुत छोटा था। उसी वक्त दोस्तों किशन शर्मा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और वह बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे। अपने बेटे की परवरिश के लिए वह नौकरानी रखते हैं और वही नौकरानी की उनके बेटे की परवरिश करते हैं। घर में नौकर चाकर की कमी भी नहीं थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और किशन शर्मा का जो बेटा था सौरभ शर्मा वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन दोस्तों बीवी के मरने के बाद जो किशन शर्मा थे वह आयास किस्म के हो जाते हैं। और बीवी के मरने के बाद वह आए दिन वो चले जाते थे बड़े होटलों में नई नई लड़कियां लेकर और उन जगहों पर भी जाया करते थे जिसका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह के वह आयास बन गए थे। कभी वह नई और खूबसूरत लड़की को देखते बस उसके साथ ही वह रात बिताने का सोच लेते थे और जिनके साथ वह सोच लेते थे उसके साथ वह काम वो कर भी लेते थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं थी। दोस्तों उनके कंपनी में लगभग 100 एम्प्लॉय से भी ज़्यादा लोग काम किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और किशन शर्मा का जो बेटा था सौरभ शर्मा वह भी बड़ा हो गया था। उसकी भी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट हो गई थी। लेकिन दोस्तों जो सौरभ शर्मा था वह एक लड़की से प्यार करता था और उसके बारे में उसके पापा को भी अच्छे से पता था। लेकिन कभी सौरभ अपने पापा से नहीं कहता है कि पापा मैं फलाने लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सौरभ था वह अपने पापा से बहुत डरता था। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब एक दिन किशन शर्मा के कंपनी में एक लड़की आती है इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों जो लड़की आती है इंटरव्यू देने के लिए दरअसल उसका नाम होता है सोनी और जो अनीता थी देखने में बेहद खूबसूरत थी, क्वालिफाइड लड़की थी, पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा थी और वह एक संस्कारी घर की लड़की थी। उसका जो ड्रेस अप तक वह बहुत ही अच्छा था। लड़की को देख के कोई भी यही कहता कि बहुत ही संस्कार वाली लड़की है। दोस्तों अब अनीता अपने बॉस की कॉबी में जाती, यानी कि किशन शर्मा के कॉबी में। जो किशन शर्मा थे पहली बार जब उस लड़की को देखते हैं तो देखते ही उसका दिल उस पे आ जाता है, यानी कि उसी वक्त उस लड़की को वह दिल दे बैठते हैं और उनके मन में यह चलने लगता है कि अब इसी लड़की को अभी अपना बनाकर रहेंगे। दोस्तों अब जो किशन शर्मा थे उस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद अब जो अनीता थी वह सेलेक्ट हो जाती है और उसी कंपनी में जॉब करने लगती है। अनीता की सैलरी भी वह बहुत ही अच्छा खासा रखते हैं। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अनीता का जो वह काम वहाँ पर काम था वह लग चुका था।
उससे अनीता के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। अनीता रोज़ टाइम से अपने काम पर आती और शाम को अपने टाइम से घर चली जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, जो उस दौरान किशन शर्मा थे उनके साथ कई बार अश्लील हरकतें करने की कोशिश करते हैं। कई बार उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो वहाँ करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों जो अनीता थी उन सब चीज़ों को इग्नोर करती है, क्योंकि अनीता एक अच्छे घर की लड़की थी, यहाँ कारी लड़की थी। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब था और अपने सैलरी से मतलब था, इसलिए वो अपने बॉस के कभी करीब ही नहीं जाती। एक बार उसके बॉस हिट देते, लेकिन जो सुनी पाती वह पीछे हट जाती। दोस्तों, अब इसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है। किशन शर्मा को भी अब यह पता चल चुका था कि वह लड़की ऐसे उसके हाथ नहीं लगने वाली है। जो किशन शर्मा थे वह दिलो जान से उस लड़की को चाहने लगे थे और उस लड़की से उनका शादी करने का भी इरादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वह लड़की कभी किशन शर्मा का प्रपोजल एक्सपेक्ट नहीं करती। किशन शर्मा को यह पहले ही अनुभव हो गया था। वह इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो किशन शर्मा थे वह अपने ही मन एक प्लानिंग बनाने लगते हैं। दोस्तों, अब एक दिन की बात है, किशन शर्मा अपने ऑफिस से घर जाते हैं। जब वह घर जाते हैं तो अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाते हैं। कमरे में बुलाने के बाद वह अपने बेटे से कहते हैं कि सौरभ बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखा हूँ। लड़की बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। शादी के बाद अब तुम भी कंपनी ज्वाइन कर लो और मेरा काम तुम धीरे धीरे संभालने लगो। आखिर तुम अभी नहीं संभालोगे तो कब संभालोगे? कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर इस कंपनी का क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो और शादी के बाद बिजनेस ज्वाइन कर लो। दोस्तों, जब यह बात सौरभ सुनता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन किसी तरह से हिम्मत जुटाकर सौरभ अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी उसी लड़की से करूँगा जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। दोस्तों, जब यह बात किशन शर्मा सुनते हैं तो वहीं पर आग बबूला हो जाते हैं। अपने बेटे को खूब डांटते हुए खूब खड़ी रोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि यह हरगिज नहीं हो सकता। जहां मैं तुम्हें कहूंगा वहीं शादी तुमको करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब उसी वक्त गुस्से में किशन शर्मा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे कंपनी में जो लड़की है अनीता नाम की, उसी से तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी शादी उसी से होकर रहेगी। मैं कल जा रहा हूं अनीता के घर उसके माता पिता से बात करने के लिए। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। यह मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि यह मेरा हुक्म है और तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। दोस्तों, जब ये बात सौरभ सुनता है तो चुपचाप वहां से चला जाता है अपने कमरे में, और अपने कमरे में जाकर वह लड़का बहुत रोता है। वह अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि वह अपने पापा से बहुत डरता था। दोस्तों, अब इसी तरह धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है जब वह किशन शर्मा था जो वह चले जाते हैं अनीता के घर। जब वह अनीता घर जाते हैं तो उसके माता पिता से बातचीत करते हैं। किशन शर्मा कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए मांगने आया हूं। क्या आप लोगों को यह रिश्ता पसंद है? दोस्तों, अनीता के माता पिता ये बात सुनते हैं तो वह लोग एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि इतने बड़े घर से किसी लड़का का रिश्ता आएगी उनकी बेटी के लिए। दोस्तों, जो अनीता के पापा थे वहीं पर दंग रह जाते हैं और किशन शर्मा से पूछते हैं कि साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या यह बात सच है? दोस्तों,